नमस्कार साथियों, मैं पुनः हाजिर हूँ आप सबके समक्ष अपनी साहित्यिक यात्रा सफ़रनामा लेकर। अब तो हम अनजान नहीं रहे। आपने मुझे मेरे वीडियो द्वारा बहुत कुछ जान लिया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। मेरी अब तक की जो किताबें आप सबके सामने आई हैं, तो अब तक जो भी हमने कहानी संग्रह के रूप में लिखा है, वो सारी पुस्तकें अब इन 3 पुस्तकों में समाहित हो गई है। तमस का दीप, बिखरता घोंसला और शहीद की पत्नी एवं अन्य कहानियाँ। ये तो प्रथम संस्करण है, लेकिन तमस का दीप जो पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुई, एकल पुस्तक में आई, फिर जॉइंट होके संयुक्त संकलन के रूप में तमस के दीप में आई। इस पर हमारी बातचीत हो चुकी है तमस के दीप में। तो बिखरता घोंसला अभी पाठकों के पास है, तो इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले मैं ये आपको बता दूं, कोई भी राइटर जब लिखना शुरू करता है तो उसके मन में जो बातें होती हैं, जो विचार होते हैं, उसके अपने जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान के आधार पर उसके अंदर से कहानियाँ, कविताएं या कोई भी रचनाएं जन्म लेती हैं, फलती फूलती हैं। फिर एक स्थिति के बाद वो आसपास की बातों से, घटनाओं से, विषयों से संवेदित होने लगता है, क्योंकि कवि लेखक बहुत ही संवेदनशील प्राणी होता है, जो बाहरी दुनिया से भी संवेदित होता है और जो उसके अंदर जो महसूस होता है, जो अनुभव है, उससे भी संवेदित होता है। फिर इन सारी बातों को गढ़ता है अपने मन में, अपनी कल्पना का सहारा लेता है, नए नए घटना चक्र बनाता है और जो विषय उसने बाहर से लिया या अपने अंदर से जो जन्मा, उसके मुताबिक उस कहानी को, उस कविता को गढ़ता है। तो इस तरह से मैंने भी किया। शुरू की कहानियाँ मेरी काल्पनिक मुझसे जन्मी, धीरे धीरे बाहर के प्रभाव भी, समाज की समस्याएं भी मुझे प्रभावित करने लगी, संवेदित करने लगी। मैं अति संवेदनशील हूँ, तो तुरंत ही मैं संवेदित भी हो जाती हूँ। मन विचलित हो उठता है, फिर कलम खुद ब खुद उठ जाता है। यह एक रचनाकार का धर्म भी होता है। तो इस तरह से शुरुआती कहानियाँ, कविताएं जो हैं, वो मुझसे जन्मी, मेरी कल्पना के ढांचे में ढली, घटनाक्रम भी कल्पना के द्वारा बनाए गए और उस बात को सामने रखा गया। धीरे धीरे मेरी नज़र भी आसपास की घटनाओं पर, विषयों पर संवेदित होने लगी और मैं कल्पना के ढांचे में ही ढालकर घटनाक्रम बनाते हुए उन विषयों को
सामने लाती रही। तो बिखरता घोंसला में जो सारी कहानियाँ हैं, यह भी पिछली 4 किताबों का संयुक्त संकलन है। धरोहर एवं अन्य कहानियाँ, घोंसला एवं अन्य कहानियाँ, अछूत कन्या एवं अन्य कहानियाँ, और भीड़ में अकेला एवं अन्य कहानियाँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री यानी कि स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है और काउंसलिंग स्किल में डिप्लोमा। तो मेरा जो नज़रिया है वो एक मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से भी आगे बढ़ता है। तो मैंने हर विषय को उस तरीके से देखा, समझा और उस हिसाब से ही घटना क्रम बनाया और लिखती चली गई। तो इस तरह से कहानियाँ बनती गई, कविताएं भी बनती गई। और शहीद की पत्नी जो है, यह प्रथम संस्करण है। इन कहानियों को पहले नहीं लिखा गया, पहले किताब में के रूप में नहीं आई है, यह प्रथम रूप से है। और इस कहानी संग्रह पर मुझे गरिमा पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है हैदराबाद के साहित्य गरिमा पुरस्कार समिति से, नगद धनराशि के साथ। तो इसमें भी ऐसी कहानियाँ हैं जो नारी के विमर्श को ही दर्शाती हैं, मगर बाहर से जो समाज में घटित हो रहा है, नारियों को जो विमर्श है नारियों का, उन सारी बातों को रखी गई है इसमें। और भी बहुत सारे विषय हैं जो सामाजिक हैं, समाज के छोटे छोटे सूक्ष्म जो बातें हैं गूढ़ता वाली, उन सभी बातों को उजागर किया गया है। और दैनिक जीवन में भी जो घरेलू बातें होती हैं जो अनदेखा कर देता है लोग, लेकिन वो कहीं तो छाप छोड़ती हैं हृदय पर, नारी के या किसी भी अबला के, तो उसे भी उजागर किया गया है। और छोटी छोटी खुशियों को भी सामने लाया गया है कि कैसे ये छोटी छोटी खुशियाँ भी एक बड़ा सा रूप लेकर सामने आ सकता है। और हर कहानी के साथ मैंने कुछ संदेश देने की कोशिश की है। ये तो आप गुणीजन सुधीजन ही बता सकेंगे कि मैं कितनी सफल हुई हूँ। पाठकों का प्यार मुझे बहुत मिला है और उम्मीद है आगे भी मिलता रहेगा। और बहुत सी कहानियाँ जो बिखरता घोंसला में है, जैसे कि इसमें भी जो बातें हैं, जो कहानियों का विषय है, वो समाज के सामाजिक रिश्तों की अहमियत को दर्शा रहे हैं और कहीं कुटिया के आकर्षण को भी आकर्षित कर रहा है और कहीं बड़े बड़े मखमली पलंग पर भी सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, जो एक कप चाय पीने में कुटिया में मिलता है। तो ऐसा भी होता है
समाज में बहुत तरह के लोग हैं और बहुत तरह की बातें हैं। उन सभी को मैंने करीब करीब सभी तो पॉसिबल नहीं है, मगर बहुतों को मैंने समेटने की कोशिश की है अपनी कहानियों में, अपनी कविताओं में। कविताएं भी मेरी शुरू में मन के उद्गार निकले, लेकिन धीरे धीरे बाद में समाज पर नज़र पड़ने लगी और सामाजिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए उनकी बातों को उजागर किया है, जो मेरी किताबों में सम्मिलित है। पहला जो 3 किताबें हैं वो तो मेरी कल्पना से जन्मे, मुझसे जन्मे, लेकिन बाद में समाज पर नज़र दौड़ती रही और वहाँ से भी हमने विषय को, जिन विषयों से मैं संवेदित होती रही, उनको हमने कागज़ पर उकेरा है। जो आपके सामने है उमड़ता सागर, जो पिछले 3 काव्य संग्रह के संयुक्त संकलन में आया है, जो आप सबके सामने आ चुका है। मेदनी के दोहे मेरा पहला प्रयास, दोहों पर जो एक संदेश देती हुई 2 पंक्तियों की में पूरी बात कहने की जो बात है वो सामने है आपके। और अभी नवीनतम पुस्तक जो सामने आई है, मेदनी सतसई, जिसको आपका प्यार प्राप्त है, तो इसमें भी हमने समाज के बहुत से विषयों को उसमें रखा है और 2 पंक्तियों के ज़रिए मैंने अपनी बात कहनी शुरू की है और आप सबके सामने है। कितनी सफल हुई हूँ ये तो आप गुणीजन सुधीजन ही ठीक बता सकेंगे। आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। और एक काव्य संग्रह अभी प्रकाशनाधीन है, तो प्रकाशन में वो भी 4 पुस्तकों का संयुक्त संकलन है। नियति का साथ, नई कविता, कहाँ हो तुम और तराना, इन चारों का संयुक्त संकलन निकलने जा रहा है। तो ये रहा मेरी रचना का संसार, जो आप सबके सामने हमने प्रस्तुत किया। और बस यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद।